सितारा के साथ भी एक है और उधर भी बातें करती कहती है मैं वो उधर से मेरा झगड़ा है। हमें ऐसे नहीं लग रहा नारायण का गान पहुंच गए। अच्छा मैं आई थी अभी जिम, ये तो मैं अभी अभी आई हूँ। ये हमला करते हैं, ये दो जो है ना, ये दो जानवर ये कहीं पे भी नहीं जाते और हमेशा हमला यही करते हैं। पिछली बार भी हमारा एक पौधा खा के गए, दो गमलों में पता है क्या करते हैं, आकर टकरे मारते हैं और दो गमले मेरे तोड़े हैं, पौधे खाते हैं और ये कहीं जाते ही नहीं है और पीछे इनका कोई है ही नहीं। जैसे किसी को चलो बुलाएं, ये कौन है, इनका कौन मालिक है, कोई मालिक ही नहीं नजर आता, कोई यहाँ पर मिलता ही नहीं और ये यहाँ पर घूम रहे हैं। अब यहाँ पर ये हमला करने वाले थे, देखो मैंने देखा ये वहां से घूम घूम के यहाँ तक आ रहे हैं। पीछे पीछे देखो कौन आया हुआ है, अम्मी भी आई हुई है बाहर। वो जो पौधे हमारे पड़े थे वो भी अभी लग रहे हैं और आज एक और पौधा है अंगूर का। अम्मी अंगूर का मैंने कहा इसी किसी लाइन में अंगूर लगवा दें, इसी पूरी दीवार में कोई भी लाइन पर ऊपर चढ़ जाएगा। इधर नहीं होगा, थोड़ा दूर होगा अम्मी, लेकिन चढ़ेगा तो सही ना ऊपर। ये देखो ये अंगूर हमने मंगाया था काफी दिनों से, जब हम जा रहे थे ना तब से ही हमने लिया तो इसे रख के गए थे। तो ये भी अभी बैक साइड से हम लगवा रहे हैं ताकि और दीवार के साथ साथ भी खड्डे यहाँ पर खोदे तो यहाँ पर जो नीचे फर्श है यहाँ पर तो खुदाई नहीं हुई और फिर अभी जाके अंगूर को साइड पर लगा रहे हैं। और हरी मिर्ची का पौधा देखें, इसके ऊपर फ्लावर आए हुए हैं, इसको स्प्रे करनी पड़ेगी। और ये तो काफ़ी सारे यहाँ पर लगाए हुए हैं हरी मिर्ची के पौधे, इनको भी स्प्रे करना है क्योंकि कौन सा पता नहीं वो कोई बच्चों का डॉक्टर बता रहा था 6 बजे आता है पता नहीं। बाकी जो फूल कल से वहाँ सामने लगे हुए थे वो भी सारे अभी हमारे फूल यहाँ पर आ गए हैं। ये वाला मैंने निकलवाया है, ये वहाँ पर अब जा रहा है और इस जगह पर मैंने लगवाए ये वाइट वाले फूल जो कि बेल बनते हैं। इस वजह से यहाँ पे मैंने ये लगवाया ताकि यहाँ पर ना हम एक डोर बनाएंगे ऐसा रिंग जैसा राउंड शेप में ना, तो ये ऊपर बेल ऊपर चढ़ जाएगी तो बहुत प्यारा लगेगा। तो इस पे इस तरीके से वाइट फूलों की ना बेल बनती है, बड़ी प्यारी सी बेल बनेगी। देखो इस पे बहुत ज़्यादा फूल लग भी रहे हैं। तो ये इस तरीके से मैंने फिर इस कोने में लगवा दिया। इस कोने में ना वो वाला पौधा था, ये वाला जो अभी निकला हुआ है, मैंने कहा इसको वहाँ पे शिफ्ट कर दो। और बाकी ये बोगनवेलिया भी हमारे यहाँ पर लग चुका है। इसे मैंने यहाँ पर इस वजह से लगाया कि चलो ऊपर इसको हम ऊपर तक ले जाएंगे, या ऊपर तक ज़्यादा पता नहीं कब जाएगा या नहीं जाएगा, या यहाँ पर दीवार पे भी लटका होगा ना तो बड़ा खूबसूरत इसके फूल लगते हैं, बड़ा प्यारा लगता है। और इसके अलावा जो फूल कल लाइन से सारे लगे हुए थे वो सारे मैंने अभी लगवा दिए ना। मैंने कहा यहाँ सामने ज़मीन में जाएं, एक हफ्ते से ऐसे ही पड़े हुए थे हमारे, लग गए ना। इसमें ये देखो ये वाइट है, रेड रोज़ है इसमें, ये भी रेड रोज़ है। ये वाला बीच में से निकलेगा, ये लगाया है उसने ना, नूर ने लोकाट लगाया ना बीच में, और ये बहुत बड़ा दरख्त बनता है। तो मुझे फ्रंट पे ऐसा नहीं चाहिए इतना बड़ा दरख्त। मैंने फ्रंट देखो खाली छोड़ा हुआ है कि यहाँ पर मैं नहीं लगवाऊंगी। अगर फ्रंट पे अगर हमने लगवाना भी हुआ ना तो हम खजूर लगवाएंगे, वो फ्रंट हमारे घर पे ना प्यारा भी लगेगा। ये बहुत फैल के दरख्त बनता है ना इसका, तो इसको यहाँ से ना निकालना है और ये उधर उस साइड पर जाएगा। तो देखो आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े सेट करते करते अब कितना हमारा गार्डन सेट होता जा रहा है। मतलब नया नया जब हम आए थे ना, मतलब ये पूरा खाली खाली ऐसा प्लेन लगता था जैसे सुन वीरान पड़ी हुई है ना ये वाली इस साइड वाली जगह। अब हरियाली से काफ़ी फूलों से भर गया है। चलो मैं अंदर थी, मसाला काट रही थी, मैं अंदर थी मसाला बना रही थी। आया तो मुझे कल से बोला है मम्मा मुझे ना मैक्रोनी बना कर दे। देखो जैसे मैं घर पर आई हूँ, अम्मी ने यहाँ पर बनाई हुई है मज़ेदार चाय, गुड़ वाली बनाई है अम्मी। हाँ अभी देखे अम्मी पीछे अंगूर भी लग गए, सारे पौधे लग गए। ये तो आप ऐसे करोगे कि बस जगह देखने की नहीं रहेगी। अच्छा चाय पीने के बाद अभी मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने अपने हस्बैंड से कहा है कि बिल्कुल छोटा छोटा पीस बनवा कर आइएगा चिकन का, बोनलेस का, और फिर भी हमेशा बड़ी बनवा कर आती है और मुझे इतना टाइम लगता है ना कटिंग करने पे। चिकन वाले के पास टाइम नहीं होता कि इतना छोटे छोटे करे, तो फिर मैंने आपसे कहा, फिर मैंने इतने बड़े ना इतने छोटे छोटे घर में करने पड़ते हैं, तो इससे भी ज्यादा बड़े आप करवा के हो तब भी मैं छोटे छोटे पीस बनाती हूँ। तो अभी मैंने ये काम इनको दिया कि आप करो, मैं यहाँ पर अपना टिक्का मैरिनेट करने लगी हूँ। इसमें मैंने टिक्का मसाला डाला है, दही डाला है, लेमन डालूंगी और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा बस। मैं मैक्रोनी बना रही हूँ और देखो लाइट भी जा चुकी है। तो ये गर्मियों के आने की निशानी है, जैसे गर्मियाँ आना शुरू होती है लोड शेडिंग भी शुरू हो जाती है।
आए हैं ना, जब से हम रहे हैं यहाँ पर लाइट नहीं गई। अब लाइट, ये गर्मियाँ जब भी आती है ना लाइट जाना शुरू हो जाती है। इस साइड पर टिक्का मेरा मैरिनेट होके रखा हुआ है। अब देखो क्या होता है। बाहर बारिश हो रही है, बारिश वाला मौसम है, सुबह से बारिश शुरू हुई है, अभी रुक भी नहीं रही। और बहुत सारी चलो छुट्टियाँ हो गई है, मैं जा रही हूँ अभी वापस अपने जिम पर। अभी पकड़ने चलो चलो चलो। अच्छा, ये सुबह से बारिश शुरू हुई है, बारिश जो है ना खत्म होने का नाम ही नहीं लिया। देखो 1 मिनट मुझे खोलने तो दो। रुक रुक रुक, ये खुद को बचाया हो, ये मुझे बचाया हुआ है। याद रखूंगी, याद। आप अंदर जाओ, ठीक है? कुछ लेके आऊंगी। बस कल मैंने ये बोगनविलिया निकाला और आज सुबह से इतनी तेज बारिश हो रही है कि बारिश मतलब रुक ही नहीं रही। 3 दिन रहेंगी ऐसे ही। अब ये 3 दिन मुसलसल रहेगी। पर सच में बहुत बारिशें होती है ना इस्लामाबाद में, बहुत ज्यादा बारिशे होती है। जब नहीं होती तो फिर कहते हो कि क्यों नहीं हुई। हाँ, पिछले साल था ना, पिछले साल बारिशें नहीं हो रही थी। बहुत 5-6 महीने बाद आई थी बारिश। उन दिनों तो बहुत ज्यादा, मतलब सब दुआएं कर रहे थे कि अल्लाह करे बारिश हो ही नहीं रही थी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैर खैरियत से हैं। जिम मेरा दोबारा से स्टार्ट हो गया है। वैसे इस दफ़ा जब से मैंने कंटिन्यू अपना जिम किया था ना, मैंने स्किप नहीं किया बहुत ज़्यादा दिन। जैसे अभी मैं गांव गई तो बस वो तो मजबूरी था। इसके अलावा ईद की जैसे 3 दिन छुट्टियां थी, बस वो गई। इसके अलावा मैं रेगुलर जाती रही हूँ, अब नहीं छोड़ रही ना मैं जिम। इसके अलावा भी 1 हफ्ता गाँव लगा के आए। वही गाँव वाली बात तो मजबूरी है, वहाँ से मैं कैसे आती। लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत हसीन मौसम है। मतलब कि ना अल्लाह ने दुआ कबूल की। मैं कहती हूँ अल्लाह पाक सर्दियाँ जा ही ना, इतनी पसंद है सर्दियाँ। वाकई में नहीं जा रही इस दफा, गर्मियाँ आ ही नहीं रही ना। ईद के बाद तो ईद से पहले गर्मी शुरू हो जाती थी ना। ईद से पहले रमजान के महीने में गर्मियाँ शुरू, और फिर ईद वाले दिन भी अच्छी खासी गर्मी होती थी। अभी अप्रैल का हाफ मंथ तो खत्म होने वाला है। हाँ, अब आप ये देखो कि मतलब अल्लाह पाक का शुक्र है, मौसम अच्छा। अभी तक हमने एसी नहीं चलाए। अब ये देखो, वरना चाहे गाँव हो या चाहे, हाँ गाँव में भी कितना अच्छा मौसम था। गाँव में भी बहुत अच्छा मौसम था। वहाँ पे फोन किया तो आज भी बारिश हुई, रात को कल से बारिश हुई। गाँव में भी बारिश है, ऑन हो जाता है। इस दफा हमारे एसी नहीं चले। बीच में 1-2 दिन गर्मी पड़ी तो मुस्तफा ने चलाना शुरू किया था, फिर हमने बंद कर दिया। मैंने कहा एक दफा ये लग गई ना एसी की आदत, फिर चाहे मौसम ठंडा हो फिर भी हम चलाते हैं, क्योंकि हमारा सोलर नहीं है ना। अल्लाह पाक ने कहा चलो। हाँ, अल्लाह पाक हमारा साथ दे रहे हैं, क्योंकि मैंने तो बिजली का बिल बचा। तो जब तक मैं अपनी और सैलरी जमा करके अपने सोलर पैनल खरीद लूंगी इंशाल्लाह। अच्छा, मैं आई थी अभी जिम से मेरा वर्कआउट होता है कंप्लीट, और अभी हम चलते हैं। मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं बाहर, और बारिश देखो अभी भी हो रही है। जब मैं आई थी तब भी हो रही थी, अभी भी हो रही है। तो जहाँ पर गाड़ी छोड़ कर गए थे वहीं खड़ी हुई है, और बारिश भी हो रही है। इस बारिश से भागते हुए जाना मुझे। खोलो खोलो खोलो, जल्दी गाड़ी खोलो। भीग गई मैं। आप गए नहीं थे वापस? मैं गया था ये सामान कुछ लेके। आज देखो इतने टाइम, इतने ज़माने बाद आज मेरी अम्मी चूरी बना रही हैं, और वो भी उस तरह की जो मेरी नानी अम्मा बनाया करती थी जी। चूरी बन रही है घर पे। खाओगे चूरी? आपने कभी चूरी खाई नहीं, आपको पता ही नहीं चूरी। हमने ये अभी बन रही है, आप देखना मीठी बनती है। ये नानी अम्मा बनाया करती थी। मतलब एक तो सादी रोटी की बनाते हैं, जो कि वो तो जल्दी जल्दी आसानी से बन जाती है। ये मैंने अपने बचपन में खाई है, नानी अम्मा बनाया करती थी। ये जो अपने आटा गूंदा हुआ है, हाँ ये मोटा आटा। ये आटा है अम्मी? हाँ। ये वो दलिया है? नहीं, वो दलिया वाला मोटा आटा, जैसे दलिया होता है ऐसे बनता है। वही ये गंदम का दलिया है ना? हाँ, गंदम के दलिया है। और इसको अम्मी आपने वो कुछ डाला इसमें? वो पकाने वाला होता है तो वो तो थोड़ा मोटा होता है, ये इसी में थोड़ा थोड़ा आटा होता है। अच्छा, इसमें थोड़ा आटा भी मिक्स होता है। ये दलिया अलग बनता है स्पेशल चूरी के लिए, मतलब वो वाला दलिया नहीं जो हम खाते हैं। ये भी मतलब है उसी चीज का, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा आटा भी मिक्स होता है ताकि इसकी रोटी बन जाए। इसकी रोटी देखो इतना मुश्किल से बेली जाती है, फिर हम इस पे रोटी बना रही हैं। ये देखो एक रोटी पहले बन भी चुकी है, अब इसकी चूरी बनेगी। ये गुड़ अम्मी ने पहले भिगो के रखा हुआ, ये पकेगा भी? हाँ ये पकेगा। इस गुड़ को भी पकाएंगे? गुड़ को पकाऊंगी। पूरा प्रोसेस आपको दिखाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने भी ना ये पूरा प्रोसेस नहीं देखा। हम जब नानी अम्मा के घर जाते थे, और पता है अम्मी इसको अच्छा खासा टाइम स्टोर करके रख भी सकते हैं ना। ये पड़ी रहे 15-20 दिन पड़ी रहे, इसको कुछ भी नहीं होता, ये पक्की होती है ना। इतने टाइम हमारी नानी अम्मा ये बना के रखती थी। मतलब हमारा घर अच्छा खासा दूर था नानी अम्मा से, 1-2 घंटे का सफर था। तो हम वहां से जब भी आते थे, आगे नानी अम्मा ने रखी होती थी कि ये चूरी बनाई थी तो आप लोगों के लिए रखी हुई, सबको बांटती भी थी, स्टोर करके अच्छा खासा टाइम रखते भी थे। तो इस तरीके का होता है कि दलिया होता है, दलिया की रोटी बनाओ, रोटी बना के फिर आगे का मुझे नहीं पता आगे का कैसे बनेगा। अम्मी वो तो बड़े बड़े वो होते थे जिसमें
वो मिर्ची कूटते हैं, हाँ, उसमें कूटते उससे थे। कूटते हैं, ये आपस बनाएंगे। ये बहुत ज्यादा हार्ड है। अम्मी उसमें बना जिसमें हम अदरक लहसुन कूटते हैं, उसमें डाल। हाँ फिर वो मिर्ची वाला हो जाएगा। हाँ चॉपर में डाल लें अम्मी, चॉपर में फिर डाल। आटा ना बन जाए। हाँ मैं जिसमें बारीक बारीक सब्जियां हाँ ना हाँ, चॉप, उसी में बन जाए, उसी में बन जाएगा। बहुत सवाब होता था। ये वही वो बना के, इसको करूर बोलते हैं। करूर बोलते हैं। अम्मी मुझे याद है कि वो चूरी वाली ईद बोलते थे। हाँ, चूरी वाली। हमारे बचपन में इसको चूरी वाली ईद बोलते थे कि चूरी वाली भी ईद आ रही है। फिर उन दिनों को हर किसी के घर में ना ये चूरियां बनती थी, गाँव में सबके घरों में सारे बनती थी। घर, सब घरों में सब अपने अपने बनाते थे, लेकिन सबसे जो अच्छी और ये मजे की होती थी ना चूरी, वो नानी अम्मा के घर की होती माँ बनाती थी, थी, क्योंकि वो मेहनत करती थी ना। देखो ये बड़ा मेहनत का काम है और अम्मी सीखी हुई है। बाकी हम में से किसी को भी नहीं आती थी वैसे। वहाँ पर और भी काफी सारे ऐसे रिश्तेदार रोटी की थे। बनाते हैं, रोटी की अच्छी मुझे नहीं लगती, कच्ची कच्ची हाँ होती है। वो कि इस साइड पर हमारी बिरयानी भी बन गई है। जब से हम गांव से आए ना तब से अपने घर की बिरयानी बड़ी मिस कर रहे थे। और अब पता है हम कहीं पर भी जाते हैं ना, हमें बाहर की बिरयानी बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं खाते। अब जब हमें खुद की हमारी घर की इतनी मजे की बनने लगी है, बस जहाँ भी होते हैं वापस आकर अपने घर पर ही बनाते हैं। बच्चों को मैंने दे दिया क्योंकि मुस्तफ़ा भी स्कूल से आया, उससे सब्र ही नहीं हो रहा था। ऐसे करके ना, ऐसे फिर ऐसे ऐसे करेगा ना, वो ऐसे बनेगा। हो जाएगा। मैं सबके लिए एक काम लेकर आई हूँ। बिरयानी खा ली आपने? खा ली? कैसी बनी थी? अच्छी। ये आपको एक काम दे रही हूँ। अम्मी ने कहा है कि ये वाला काम आपने करना है हाथों से, जो है ना। अम्मी कहती मसलो, मशीन नहीं, अम्मी कहती है चॉपर में वो हो जाएगा, फिर आटा बन जाएगा। मेरे बच्चे की तो ईद होती है जिस दिन घर पर बिरयानी बनती है। देखो कोई सबने मिल करना ये उस तरीके से पीस लिया, मशीन में डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये गुड़ की चाशनी डालती इसमें मिक्स करेंगे। हाँ, इसी में चलो अभी देखते हैं, अभी मिक्स करें इसमें। अम्मी इनको तो हाथों से मिक्स करना भी मुश्किल तो है। ऐसे जैसे फुल उबलता हुआ गरम गरम अम्मी ने इसमें डाला है। और घी डालूंगी, फिर ये खाएं तो बताएं जो कैसी बनी। अम्मी इनको तो हम काफी दिन फ्रिज के बगैर रखते थे पहले। हाँ, बाहर पड़ी रहती है, पक्की है। अच्छा मतलब पकी हुई है ये। हाँ, इसमें कुछ भी नहीं है, ये पक गई है। रोटियां भी पक गई, चाशनी भी पक गई, घी भी, इसमें पानी का कुछ ये तो इनको इनके लड्डू बना के रख लो, सफर हाँ, पे भी कहीं जो भी जाओ। करो। जैसे सफर में भी अम्मी कहीं जाते हैं तो थोड़ा सा साथ डब्बे में उठा लिया। उस दिन में जो मुझे मिली नहीं, मैंने कहा मैं लेके जाऊँ। हाँ हमें कहती सफर में ना सब बच्चे खाते जाएंगे और ये तो खट्टी मुझे भी नहीं होती, खराब भी नहीं होती। जितना आप ट्रेवल करो इससे रास्ते में लेकर जाओ। अम्मा चूरी बना रही है। चूरी पसंद है? ये वाली चूरी आपने कभी नहीं खाई होगी। मम्मी कहती है ये रेडी हो गई है, थोड़ा सा टेस्ट करो, उठाओ। बिस्मिल्लाह। और मीठा नहीं डाले, वो इसी में डाल। मीठा काफी हो, नहीं डालना। वो भी इसी में डाल दो। हाँ वो अभी और भी है ना जो मुस्तफा बना रहा है, वो इसी में डाल दो। हाँ। देखो जो काम दिया था ये भी अभी कर आ गई। अभी अम्मी ये भी इसमें मिक्स करेगी। देखो कैसा है। तो आप भी थोड़ा सा टेस्ट करो। इस साइड पर अम्मी बना रही है चूरी और मैं बना रही हूँ इस साइड पर अपनी ये ब्लैक कॉफी। ये क्या चम्मच नहीं जा रहा इसमें, ये छोटा चम्मच लिया, ये इसमें आ गया ना। तो मैं पीने वाली हूँ अपनी ब्लैक कॉफी। ये लो आपकी मेहनत का फल जो आपने वो बना कर दिया ना हमें। थैंक यू। अच्छा मुझे बताओ कितने साल पहले खाई है ये वाली चूरी? सच सच बताना। ये जब अम्मी जिंदा थी। जब आपकी अम्मी वो बनाती थी तो मतलब अच्छा खासा टाइम हो गया ना आपको भी। मैंने कहा आज तो ये हीर चूरी लेके घूम रही है। हीर अम्मी मुझे हीर बनाया हुआ है, कहता है हीर चूरी लेके घूम रही है। हीर रांझे के पीछे चूरी लेके घूम रही है। आप भी अपने नानी वाले टाइम में खा रहे हो मुस्तफा। तो हम सबके तो मजे हो गए, सब एंजॉय करें इस मौसम को। लेकिन जब हम अभी गांव गए हैं तो पता चला कि जिनकी गंदम अभी पूरी पकी हुई है उनको कितना नुकसान हो रहा है। देखो लगातार मुसलसल बारिशें रुक ही नहीं रही। ऐसे हुआ तो आप सोचो आटा भी पेट्रोल के साथ अब बहुत ज्यादा महंगा होने वाला है। जाहिर सी बात है जब गंदम नहीं आएगी, बचेगी नहीं, तो आटा बहुत ज्यादा महंगा बिकने वाला है। फिर अल्लाह खैर करेगा। महंगाई पाकिस्तान में इतनी बढ़ चुकी है, मुझे लगता है हर मुल्क के ये हालात हैं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। अब साथ साथ जो है ना आटे की कीमतें भी बढ़ेंगी जैसे बारिशें नहीं रुक रही। और अम्मी मुझे रोज कहती है कि मुझे एक बात करनी है। हालांकि अम्मी का ना तो कोई चैनल है ना तो अम्मी यूट्यूब पे कोई अपने व्लॉग्स बनाती है, लेकिन हर आए दिन ना अम्मी का नाम लेकर कोई ना कोई वीडियो बनाते रहते हैं और कोई ना कोई बात करता रहता है। और अम्मी मुझे अक्सर कहती हैं कि मुझे मेरी बात रखने दो यूट्यूब पे, मुझे बताना है कि मेरे ऊपर ऐसे कोई भी इल्ज़ाम ना लगाए। तो मैं अम्मी से हमेशा यही कहती हूँ, अम्मी जो बोलते उसको बोलने दें, इग्नोर करें और किसी को भी जवाब नहीं दें। लेकिन अभी अम्मी मुझे कल रात से कह रही है मेरी वीडियो बनाओ, मुझे जवाब देना है। तो अभी अम्मी खुद लोग मुझे ये कह रहे हैं कि आप सितारा के साथ भी एक है और उधर भी बातें करती कहती है मैं वो उधर से मेरा झगड़ा है। तो मैंने झगड़ा किसी से नहीं किया। जब उसने मेरी इज्जत उसने मुझे अपनी इज्जत भी नहीं समझी तो मेरा दिल नहीं करता कि मैं उसके पास जाऊं।
वो तो 5 मरले को इतना अच्छा समझा कि मेरी इज्जत से वो ज़्यादा उसको 5 मरले हैं। तो फिर रोज़ कहता है कि मेरे से बात होती है, मैंने कभी बात नहीं की। मैंने एक बात की थी कि मेरी इज्जत उसको अच्छी नहीं लगती, इज्जत से उसको अपनी प्रॉपर्टी प्यारी है, तो मैं चुप करके अपनी बेटी के पास बैठी। मैं कभी बात मैंने नहीं की। मैं उधर गई थी, बच्चे कोई कह देंगे, मैं उस घर में एक पाँव भी नहीं रखा। हाँ, अभी अम्मी जब गई थी भाई के घर पर तो वहाँ पर साथ ही घर है जो अम्मी ने खुद बनवाया था। तो अम्मी ने वहाँ पर एक मतलब अम्मी कहती है ना मैं देखने गई हूँ ना मैं उस घर में एक कदम भी नहीं रखा। कोई कहते कि आके मुझे दिखाए कि मैं उस घर में गई हूँ। वो उधर जो किराए वाली बैठी है वो मुझे मिली थी गली में, वो कहती आया। मैंने कहा नहीं, मैंने मेरा घर भी नहीं, मैं कैसे आऊँ। फिर मैं आ गई। तो ऐसे बोलते हैं कि सुलह होगी, आ रही मैं कैसे जाऊँ। जब मुझे मेरी इज्जत भी नहीं करते तो मैं कैसे जाऊँ। बस यही वजह बात करनी थी। मैं किसी को कुछ भी नहीं कहती, बस जो मेरा नसीब था, जहाँ मेरी ज़िंदगी है गुजर रही है, बस ठीक है। मैं किसी से कुछ मांगती नहीं हूँ ना कुछ लेती हूँ। बस सितारा के चाचू कहते हैं कि मेरी बात मेरी बीवी से रोज़ कहते हैं कि मेरी बात होती है, उसका मेरा नंबर ब्लॉक है। वो नहीं मैं नंबर खुलवाऊँ तो खुलवा सकती हूँ, तो मैं क्यों किसी के फ़ोन पे बात करूँ उससे। मैं नहीं करती। जब उसने मुझे इज्जत भी नहीं दी, मैं क्या करूँ। मैं इतना अरसा उसके साथ नहीं हूँ, मैं सब कुछ उस बच्चे भूल गई, मैं उनके साथ काम कर करके उनके साथ रही, तो उसने इज्जत नहीं दी। आगे कब देगा मुझे इज्जत। मैं नहीं बात करती। बस जब मुझे इज्जत मिलेगी तो बात करूँगी, नहीं मिलेगी तो बस मैं जहाँ हूँ कुछ मेरे पता नहीं कितने दिन जिंदगी के हैं गुजर जाएंगे। बस ये मुझ पे इल्ज़ाम ना लगाएं कि मैं बात करती हूँ उससे, तो मुझे गालियाँ पड़ती है। कहती हैं ये 2 नंबर है सितारा के साथ। सितारा को बोलती है कि मैं किसी से बात नहीं करती, उधर बात अल्लाह ना बख्शे, मैंने बात कभी नहीं की। मेरे ऊपर बातें ना करें बस। अल्लाह हाफिज़। हम सर्दियों के कपड़े पैक करते हैं, निकालते हैं, रखते हैं, वापस एक दिन धूप निकलती है, थोड़ा गर्मी पड़ती है, फिर दोबारा सर्दियाँ आ जाती हैं। गई नहीं है शूज़ तो पहनो मेरे, ये जूते ठीक नहीं है अम्मी। अच्छा ये वाले जूते भी तो हैं, भूल गई मैं अपने ये जूते। अम्ब्रेला भी गाड़ी में रखा हुआ है। हाँ ये जूते मैं आकर भूल ही गई हूँ, जब से अम्मी गांव से आई जूते मुझे भूल गए। बा खोल के रखो, डोर खोल के रखो। आयत भागते हुए भागते हो। जल्दी 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 अंदर चले जाओ, अंदर चले जाओ। अम्मा को भी आने दो ना, आगे हो जाए, खाना साइड पे करो। बारिश लगातार हो रही है, रुक भी नहीं रही थोड़ी देर के लिए कि बंदा बाहर कहीं निकले। आज हमारे घर पे बिरयानी बनी थी और अम्मी ने जो है ना चूरी भी बनाई हुई थी, तो वो भी हमने साथ में उठा लिए। हमने घर पे बिरयानी बनाई थी, अम्मी ने साथ में वो बना लिया था, चूरी बना ली थी। तो अम्मी कहती है चलो अभी बाबर के घर पे भी चक्कर लगा के आते हैं, तो वहाँ पर भी लेके आते हैं। अब वो अभी से शुरू हो गई है। सर्दियों के कपड़े हम अंदर रखते हैं, मैं अलमारियों से सारे कपड़े जैकेट सारा कुछ निकाल के पैक करके रख के बैठी हूँ। उसके दूसरे दिन ये बारिशों वाला मौसम शुरू। तो अभी देखो मैंने भी शॉल ले ली, अम्मी ने भी शॉल पहनी हुई है, बच्चों को भी मोटे कपड़े पहना कर आई हूँ। सॉक्स फिर से निकाल लिया हमने। चलो जिनकी गाड़ियाँ हैं वो तो आसानी से आ जा रहे हैं, मैंने उनको देखा जो बाइक पे इतना मुश्किल से आ जा रहे हैं। आज बाबर ने खोली है दुकान, नहीं खोली? खोली हुई है। स्पीड चेक करें, हो जो रही है अम्मी, इतनी ज्यादा बारिश है। वो तो देखे सामने ये साइड पे बड़ा वाला नाला है ना, ये भी फुल हुआ होगा, भरे हुए हैं, यहाँ से पानी आ रहा है ना। हाँ अम्मी पानी तो देखें स्पीड से कैसे आ रहा है। अच्छा ये है कि यहाँ पर जितनी भी बारिश होती है ना, 1-2 घंटे बाद बारिश रुकेगी ना, सारा पानी गायब हो जाएगा। ये इंतजाम यहाँ पर अच्छा किया है कि नाले बड़े बड़े बनाए हुए हैं। हमें ऐसे नहीं लग रहा नारायण का गान पहुँच गए, वहाँ के नज़ारे देख रहे हैं हम। ये देखो वैसे लग बड़ा प्यारा रहा है, बड़ा खूबसूरत रहा है, चश्मे बह रहे हैं। हाँ वैसे ही लग रहा है। ये पहुँच गए हम बाबर के घर पर। गाड़ी वो गाड़ी इनकी खड़ी है, वो अंदर बैठा हुआ है गाड़ी के। जल्दी 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 भागो 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 भागो। आज बारिश ने सही हमारे साथ गेम खेला हुआ है, भागते भागते। वालेकुम। ओ कैमरा भी ब्लर हो गया बारिश में। कैसे हो? ठीक हो? अम्मा कहती है मुझे बाबर ना मिलवाया बारिश में तो फिर क्या। अम्मी कहती है मुझे कुछ भी हो, मौसम जैसा भी हो, आंधी तूफान हो, बाबर से मिलवाओ। अच्छा आओ आओ अम्मा, अम्मा को गाड़ी सिखा देना तो। हाँ गाड़ी सिखा दी तो हम बस चला कर आ जाएंगे। अम्मा आ जाओ, ठीक हो? अम्मा ने बनाई आज नानी अम्मा वाली चूरी। बुखार लग रहा है। चूरी बनाई है अम्मा ने नानी अम्मा वाली। हाँ स्कूटी। वो कहती है ले चलो अभी मुझे उधर।
अम्मा को आप लोगों को गाड़ी सिखानी चाहिए। अम्मा गाड़ी सीख लो। हाँ मैं सीखेंगी आप। कहीं से उधर दौरा करे तो उधर पड़ी रहूंगी। नहीं अम्मा, आपसे भी जो ना बूढ़ी बूढ़ी औरतें ऐसी भगाएं। हाँ मैं सिखा दें आपको, चलाएंगी? नहीं मुझे डर नहीं चलाती। आजकल एक और नानी अम्मा एक मशहूर भी वो चलाती है गाड़ी? तकरीबन कोई 90-95 साल की, वो अभी अपने पोतों को लेके घूम रहे थे, उसकी वीडियो अच्छा। अब जाकर बारिश रुकी और हम भी वापस आ गए। मुझसे सर आए थे आपके, पढ़ लिया मेरे बच्चे ने। लाइट गई थी यहाँ पर, अभी भी आई है ना।